ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था 7 क्वेश्चन तक के। आज 8 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लास्ट क्लास में अपने स्क्वायर वाला सॉल्व किया था ना, वैसे ही आज इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें क्यूब कहा गया है, कह रहा है सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। क्लियर है? चलिए, जैसे आप करते थे बिल्कुल लेट कीजिए, लेट कर लीजिए। माना ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। लेट बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन it is in the form of 3 cube plus 1 और 3 cube plus 2। अच्छा, 3 क्यों लिया? What is the reason behind it? आपको क्यूब बोला गया है। 2 क्यूब भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम 3 क्यूब लेंगे। तो आप ये देखिए, क्या 2 का क्यूब करते हैं तो 9 का कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 में 9 कॉमन निकलेगा। अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 में 9 तो कॉमन आएगा ही ना, इसीलिए हमने 3 को लिया है। ठीक है ना? तो आपके पास 3 केस। देन वी हैव फॉलोइंग केस। देन वी हैव फॉलोइंग केस। केस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में अगर a इज इक्वल टू आपने 3 क्यू लिया, देन a क्या क्यूब करना है, तो 3 क्यूब का आप क्या करना पड़ेगा, क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 का क्यूब। क्या इसमें से 9 कॉमन आता है? बिल्कुल आता है। आप 9 कॉमन निकाल लेंगे तो 3 क्यूब का क्यूब आ जाएगा। क्या ये 9m के फॉर्म में है ना, 9 और m, 9 और m, तो यानी ये किसके फॉर्म में है, 9m के फॉर्म में है। वेयर m इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 3 क्यूब का 3 क्यूब का क्यूब आ गया। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या कहा? सेकंड केस में आपको क्या कहा है, 3 क्यूब प्लस 1। हाँ, ये आपने लिया 3 क्यूब प्लस 1। आप इसका क्यूब करेंगे, यानी 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। a का क्यूब प्लस b का क्यूब साथ में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जो नंबर है मैं उसको लास्ट में लिख लूँगा। चलिए, आप चाहो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती। a का क्यूब 27 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर b। 3 तो है ही, a ये रहा और b ये रहा। 3 3 जा 9 और 9 3 जा स्क्वायर है ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 3ab स्क्वायर। तो b तो आपको 1 है, तो 1 करो, मैं गुना करते हैं तो 1 ही आ जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 3ab स्क्वायर, 3 3 जा कितना, 9 क्यूब प्लस में b का क्यूब। b का क्यूब 1 है, तो 1 का क्या आएगा, 1। आपका इसमें से 9 कॉमन निकल रहा है, 3 क्यूब बच जाएगा, 3 क्यूब का क्यूब बच जाएगा, और यहाँ पे 3 क्यूब स्क्वायर बच जाएगा। 9 कॉमन निकल चुका है, यहाँ क्यूब बच जाएगा, यहाँ प्लस 1। देखो 9, ये पूरा m की वैल्यू प्लस 1, यानी 9m प्लस 1 के फॉर्म में आया ना। वेयर m इज इक्वल टू क्या है, 3 क्यूब का 3 क्यूब स्क्वायर प्लस में सेकेंड। ऐसे थर्ड केस करते हैं। अगर आप थर्ड केस ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू आपने लिया 3 क्यूब प्लस क्यूब, तो
ए का क्यूब जैसे ही कर रहे हैं, यानी 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब कर दीजिए। इसका भी सेम वही प्रोसेस है। 27 क्यूब प्लस में 3a² b। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3a² b, तो a स्क्वायर क्या है, 3 है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, प्लस में फिर 3ab², तो b आपका 2 है, उसका स्क्वायर 2 2 जा 4, तो 4 हो गया वो, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 क्यूब प्लस में 1 नहीं, प्लस में 2 का क्यूब करेंगे, b का क्यूब करेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब आप ये देखिए, इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, 9 को 3 क्यूब 9 6 54, 9 6 जा 54, 9 चौक 36, 9 4 जा 36, और ये प्लस में देखिए 9m प्लस 8 के फॉर्म में है ना, 9m प्लस 8 के फॉर्म में है, वेयर m इज इक्वल टू, वेयर m इज इक्वल टू कितना आ गया है, आप लिख दीजिए 3 क्यूब का क्यूब प्लस में 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस में 4 क्यूब। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी अगर है, देन यू मे आस्क, डेफिनेटली आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। करते फिर ने कहा गया है, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n plus 1 और n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer। तो आप कह रहे हैं डिविजिबल बाय 3, यानी 3 के फॉर्म में होना चाहिए, 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 2 के फॉर्म में होना चाहिए, और उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो 3 से डिविजिबल होगा। आपके पास 3 केस बनेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे कैसे केस बनेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि नो that हम जानते हैं कि जो 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2 के फॉर्म में आएगा। एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 2, where q is some integer। जहाँ पे q क्या है, सम इंटीजर है। अच्छा, आपके पास 3 केस है, ठीक है ना। तो वी हैव फॉलोइंग केस, वी हैव फॉलोइंग केस। सबसे पहला केस फर्स्ट में, अगर आप n की वैल्यू 3q मानते हैं, अगर आप n की वैल्यू 3q मानते हैं तो आप क्या कीजिएगा। चलिए, n की वैल्यू अगर आप 3q है तो आप n की जगह पे क्या रख लेंगे, 3q। तो देखिए, ये तो डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा ना, तो 3q इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। नाउ अब हमें n की वैल्यू फिर से 3q, जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू जो है वो 3q है। कौन से किस में रखेंगे, सेकंड वाले में। सेकंड वाला क्या है, n प्लस 2 है, n प्लस 2। n की वैल्यू आपने 3q रखा, 3q प्लस 2।
यहाँ देखिए क्यूब क्या कर रहा है, रिमाइंडर दे रहा है, और जो रिमाइंडर अगर बच जाता है तो पूरा पूरा डिविजिबल तो नहीं है, तो नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। अच्छा अगेन फिर से आप n+4 में अब रखिए इसको, n+4 में n की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो 3³ + 4, 3³ + 4। आप अगर चाहो तो इसको 3+1 भी रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 में कॉमन निकाल लेता हूँ, q + 1 और +1, तब भी रिमाइंडर क्या है, 1 है, नॉट डिविजिबल बाय 3। देखो तीनों केस में क्या होगा कि डिविजिबल नहीं होगा। चलिए सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में अब आपको 3³ आपने रख दिया, अब n की वैल्यू क्या रखना है, 3³ + 1। केस सेकंड, n = 3³ + 1। अगर n = 3³ + 1 रखते हैं, रिमाइंडर कितना दे रहा है, 3³ + 1 n की वैल्यू रख रहे हैं, तो 3n में रखेंगे तो क्या होगा, ये रिमाइंडर कितना देगा, 1 दे रहा है, तो नॉट डिविजिबल बाय 3। अब आप फिर n+2 में रखेंगे, n की वैल्यू कितना, 3³ + 1 रखेंगे और +2, कितना आ गया निकल के, 3³ + 3। आप 3 अगर इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 3 कॉमन निकालते हैं तो q + 1, ये देखिए डिविजिबल बाय 3 होगा ना, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं दे रहा है, तो लिख देंगे डिविजिबल बाय 3, ये डिविजिबल हो जाता है। अब आप थर्ड केस देखिए, n + 4 है, तो n की जगह आप वैल्यू रख के देखिए, 3³ + 1 रखेंगे और +4 तो है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, 3³ + 5, रिमाइंडर कितना दे रहा है, 5 दे रहा है, कॉमन नहीं निकल सकता है, तो आप क्या लिख सकते हो, नॉट डिविजिबल बाय 3। सेकंड केस भी आपने देखा, तो इसमें भी ओनली वन एंड वन, सिर्फ एक ही ऐसा है जो डिविजिबल बाय 3 है। इसमें भी आपने देखा पहले वाली केस में, ये सेकंड केस था आपका, सेकंड केस में सेकंड पार्ट ये रहा। नाउ अगेन ये भी, इसमें भी यही बोला। अब थर्ड केस में देखते हैं, आप ऐसे कर लीजिएगा। थर्ड केस में क्या है, केस नंबर थर्ड में भी यही बोला। थर्ड में हम n की वैल्यू अगर आप रखते हैं 3³ + 2, ठीक है ना, n की वैल्यू अगर आप 3³ + 2, तो n की वैल्यू 3³ + 2, तो क्या 3³ + 2 क्या डिविजिबल है 3 से, नहीं, नॉट डिविजिबल बाय 3। दूसरा n+2 के फॉर्म में रखिए, तो n की वैल्यू क्या रखना है, 3³ + 2, n की वैल्यू रख दिया, यहाँ 2 तो है, ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, 3³ + 4 आ गया। अभी देखिए रिमाइंडर दे रहा है, तो ये भी क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 3। अब इसमें देखते हैं, n+4 में रख के 3³ + 2 को रखा और प्लस में 4 है, ठीक है, तो 3³ + 6 हो गया। आप देखिए इसमें से 3 आप कॉमन निकालते हैं, तो q + 2, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, 3n के फॉर्म में आ गया, यानी 3q के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हो गया, डिविजिबल बाय 3। तो आपने ये देखा कि जो तीनों केस है, तीनों केस में आपने देखा 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n+2 और n+4 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। बस ये आपके क्वेश्चन थे, आपके सॉल्व हो गए, लंबा नहीं है,
आपको सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना है, इनकी वैल्यू जो भी मानो पुट करो, यहाँ यहाँ यहाँ। पहले केस में भी तीनों में करना है, दूसरे केस में भी करना है, तीसरे केस में भी करना है। केस यहाँ से बना है, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पहले भी केस में कि वन एंड ओनली वन कौन से हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत अगर हो तो बता देना, कौन कौन सा है नहीं है वो सारा मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है प्रूव दैट वन एंड एवरी थ्री, क्या एवरी थ्री consecutive positive integer is divisible by 3, कि हर एक जो है consecutive positive integers बोलेंगे वो divisible by 3 ही होगा। वो कैसे? मान लीजिए कि let x be let x plus 1 और x plus 2 be consecutive positive integer, कि भाई x plus 1 x plus 2 क्या है? consecutive positive integer। consecutives क्या होता है हिंदी मीडियम वाले? लगातार, ठीक है ना? तो लगातार, तो x plus 1 x plus 2 इस फॉर्म में आ सकता है। तो we know that x is of the form of x of the form of 3q plus 1 और 3q plus 2। इस फॉर्म क्यों डिविजिबल बाई 3? तो 3 के डिविजिबिलिटी का लिखेंगे सारा। तो आप देखते हैं ये लिखने के बाद हमारे पास केस बनता है। देन वी हैव फॉलोइंग केस, we have following case। केस फर्स्ट में आप देखते हैं, अगर आप x इज इक्वल टू 3q लिखते हैं तो ये क्या डिविजिबल है ना? हाँ, डिविजिबल बाय 3 है, बट 3q plus 1 और 3q plus 2 is not divisible by 3। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 1 और 2 दे रहा है। पहला केस शॉर्ट। केस सेकंड में देखते हैं, अगर x इज इक्वल टू 3q plus 1 लेते हैं, x इज इक्वल टू 3q plus 1 लेते हैं, तो आप हम इसमें रख के देखेंगे तो क्या देखेंगे? देखते हैं कि x plus 1 में रखते हैं, x की वैल्यू 3q plus 1 और प्लस 1 ये। तो आप देखिए ये आपका आ गया 3q plus 2। क्या 3q plus 2 डिविजिबल है? डिविजिबल है 3 से? नहीं है। अब क्या करेंगे कि अब हम इसको x plus 2 में रख के देखते हैं, ठीक है ना? अब हम इसको क्या रख के देखते हैं? x plus 2 में अगर इसको रखते हैं 3q plus 1 plus 2, ये आ गया 3q plus 3। अब यहाँ से क्या कीजिएगा? आप कॉमन निकालिए तो q plus 1, क्या ये है ना डिविजिबल बाय 3? ये डिविजिबल बाय 3 है और ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। और x plus 1 अगर आप x में भी रखते हैं तब भी डिविजिबल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इतना ही डिविजिबल बाई 3, और x के फॉर्म में अगर आपने ये रखा x plus 1, ये क्या है? नोट डिविजिबल बाय 3, ये भी हो गया नोट डिविजिबल बाय 3। थर्ड केस में देखते हैं, केस थर्ड केस में अगर x की वैल्यू आप रखते हैं 3q plus 2,
अगर 3 क्यूब प्लस 2 रखते हैं तो x की जगह पे अगर 3 क्यूब प्लस 2 रखते हैं तो क्या नॉट डिविजिबल होगा बाय 3। और अगर x प्लस 1 के फॉर्म में रख के देखते हैं तो x प्लस 1 में तो 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2 और प्लस 1 ये आ जाएगा आपका 3 क्यूब प्लस 3। अगर इसको 3 फॉर्म में निकाल लेते हैं तो आपका क्यूब प्लस 1 ये क्या आ जाएगा डिविजिबल बाय 3। अगर आप x प्लस 2 के फॉर्म में रख के देखते हैं x प्लस 2 में रखते हैं 3 क्यूब प्लस 2 को तो 3 क्यूब प्लस 2 x की वैल्यू प्लस में 2 ये आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 4। क्या 4 रिमाइंडर दे रहा है ये तो क्या 3 से डिविजिबल होगा नहीं होगा ठीक है ना नॉट डिविजिबल बाय 3। क्या कह रहा है देखो हर किसी में जो है एक एक नंबर सब में होगा डिविजिबल। तो अगर ऐसा अगर केस अगर हो जाता है तो आप लिख सकते हो हैंस 1 ऑफ n आप लिख दीजिए यहाँ पे नीचे हैंस 1 ऑफ only one consecutive number is divisible by 3 every consecutive divisible by 3 लिख दीजिए वन ऑफ आप इसको ना आप ये नोट कर लीजिए मैं इसको इधर लिख देता हूँ इसको जो नीचे लिखना है मैं लिख देता हूँ मैं यहाँ पे hence 1 of x plus 1 और x plus 2 is divisible by 3 ठीक है ना ये आप लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत है सही से एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहे हैं। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं है तो जब नहीं है तो ये आपका पहला सेट खत्म हो चुका है आप करेंगे नेक्स्ट टॉपिक तब तक के लिए बाय बाय।